आज के समय में सबसे सरल यानी सबसे इजीएस्ट अगर कोई काम है तो वो है किसी को भी ब्लेम कर दो, आरोप लगा दो। किसी को भी ब्लेम करना इतना आसान हो गया है कि इसके लिए शायद सोचने और समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो किसी को भी ब्लेम कर दो, अगर हमारा कोई काम नहीं हुआ तो किसी को भी ब्लेम कर दो, अगर हमारा कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो किसी को भी ब्लेम कर दो, या फिर जीवन में हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर पाए तो फैमिली में या किसी को भी आराम से ब्लेम कर दो और अपने आप को संतुष्ट कर दो। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। ये काम आज के समय में बहुत इजी है क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है खुद को सेटिस्फाइड करने का, खुद की संतुष्टि के लिए। हालांकि जो सही आदमी होगा उसको तो संतुष्टि नहीं होगी, लेकिन एक अपने आप को एक रिलैक्स करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए हम कह देते हैं कि अगर उसने मेरा साथ दिया होता तो मैं सफल हो जाता, या उसने ऐसा किया होता तो मैं हो जाता, या उसने इस तरीके से नहीं किया होता तो आज मैं कहीं और होता। तो ये सबसे इजी है। लेकिन इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर सबसे मुश्किल काम, टफेस्ट काम कह सकते हो आप, तो वो है स्वीकार करना। किसी चीज को स्वीकार कर लेना जो कि शायद कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता, आसानी से तो नहीं करना चाहता। हालात और समय अगर उसको मजबूर कर दे और वो समझ जाए तो और बात है, लेकिन आसानी से या फिर किसी के भी सामने कन्फेस करके खुद की गलती को स्वीकारना आज के समय में नामुमकिन है। कुछ एक लोग हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं, कि अपनी गलती हुई और उसको अपनी खुद की मिस्टेक या अपनी गलती समझ के उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी पहली और आखिरी भूल होगी। तो फिर वो व्यक्ति जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता या कभी डिस्ट्रैक्शन का शिकार नहीं होता। आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन सबसे माइनस पॉइंट अगर हमारे अंदर वो है तो हमारे अंदर आत्मशक्ति नहीं है, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर हम लोगों को गलती स्वीकार करने की हम में आदत नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कई बार धोखे का शिकार हो जाते हैं, कई बार बर्बादी की कगार पे आ जाते हैं, और कई बार हम लोग अपने जीवन लीला ही खत्म कर देते हैं। ऐसा क्यों? ये सलाह सिर्फ किसी पुरुष के लिए, या सिर्फ महिलाओं के लिए, या सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। अगर किसी पुरुष ने किसी के बातों में आके, किसी के बहकावे में आकर, या फिर किसी डिस्ट्रैक्शन का शिकार होकर अभी अभी नशा करना सीखा है, और पहली बार में अगर आप पकड़े गए हैं तो आप सोचिए कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, इसीलिए आप पकड़े गए हैं। और पकड़े गए हैं इसके लिए आपको आपकी गलती स्वीकार हो जाए, और उसी दिन आप स्वीकार कर लीजिए कि ये गलती मैंने की है और आज मैं पकड़ा गया हूं और ये चीजें गलत हुई हैं। अब मैं अपने जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि पहली गलती में मैं पकड़ा गया। उससे ये होगा ये कि उस दिन का एक्सपीरियंस आपको जीवन भर याद रहेगा कि आज मैंने इस तरीके का नशा किया और इस तरीके से घटनाएं मेरे साथ नहीं हुई, मैं बच गया। लेकिन बार बार नहीं बचूंगा, क्योंकि प्रकृति आपको एक बार या हार्डली 2 बार मौका देती है, बार बार नहीं देती। महिलाएं हैं, अपने जीवन में पथभ्रमित हो जाती हैं। आजकल तो इतने डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं, बहुत सी चीजें अपने जीवन में शॉर्टकट अपना के पैसा कमाना चाहती हैं, किसी ऐसे लोगों की चाल में ट्रैप हो जाती हैं जिसमें हो सकता है कि उसका भरा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, ये प्राइवेसी नहीं है, इट्स योर मिस्टेक एंड इट्स योर डिस्ट्रैक्शन, और आप गलत राह पे चल पड़ी हैं, और अगर आप पकड़ी गई हैं उसके लिए आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा, आपके ऊपर एक दिन प्रताड़ना हुई और आपको डांटा पीटा गया, और लेकिन उस दिन आपको समझ लेना चाहिए कि ये मैंने गलती की। उससे आने वाला भयंकर तूफान जो आपके जीवन में आने वाला है, उससे आप बच सकते हैं। कई बार बच्चे गलती करते हैं, कई बार बच्चे अपने घर से झूठ बोल के कहीं चले जाते हैं, या फिर घर में से पैसे चुरा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी संगति ऐसी हो जाती है कि उनका एनवायरनमेंट, उनकी सोच कभी कभी हमारी मानसिकता पे हावी हो जाती है, और हम लोग भी वही काम करने लग जाते हैं जो पूर्ण रूप से गलत हैं और गलत लोग कर रहे हैं। लेकिन खुद की बुद्धि काम में न लेने की वजह से हम लोग भी अपने जीवन में इन चीजों का प्रयास कर लेते हैं। प्रयास कर लिया आपने और आप पकड़े गए, किसी के द्वारा भी पकड़े गए, पेरेंट्स के द्वारा पकड़े गए, घर पे इंफॉर्मेशन चली गई, या फिर आप झूठ बोल के कहीं चले गए हैं तो वहां पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, या फिर आप कहीं किसी की सोच में ट्रैप हो गए हैं और वहां पकड़े गए हैं। पेरेंट्स के सामने कन्फेस कर लीजिए, पेरेंट्स के सामने बिल्कुल कन्फेस कर लीजिए कि इट्स माई मिस्टेक, मेरे से हुई है, और उसको अपने जीवन में ऐसा गिल्ट करिए कि नहीं,
ये जो मैंने गलती की, ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं पकड़ा गया। और ये पकड़े नहीं गई आप, ये आपको वापस पकड़ के खींचने का जो प्रयास किया गया है ईश्वर के द्वारा, कि एक दो बार तो इसको संभाल ले, फिर भी नहीं संभला तो फिर तो इसकी जिंदगी है, ये अपने डिसीजंस हैं। तो हम जब भी कई गलत काम करते हैं या फिर गलत कोई भी सोच का शिकार होते हैं और हम उस समय पकड़े जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि माता रानी का हाथ आपके सिर पे है। उस समय इन चीजों को इस तरीके से अवॉइड नहीं करना है कि चलो इस झूठ से तो मैं पकड़ा गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा झूठ बोलूंगा, तो आप उतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा, कन्फ्यूज तो छोड़िए, आपको जिंदगी भी मौका नहीं देगी आपको वापस उठने का। ये आज मैं आप लोगों को बात कह रही हूं जो गारंटीड के साथ में कह रही हूं, गारंटीड। मैंने अपने अराउंड 2-4 लोग जो पहले 3-4 साल पहले मैंने अपने आसपास में देखे थे और वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हुआ और ऐसे लोगों की संगत में आए जो पूर्ण रूप से उसको बर्बादी के राह पे लेके जा रहे थे। हम लोगों ने उनको अवेयर भी किया कि ये गलत है। कल को तुम्हारे परिवार को इस तरीके से पता चलता है और तुम क्या सोचती हो, ये सोशल मीडिया जो है ये बिल्कुल एक इसका क्राइटेरिया फिक्स है। आज तुम फोन के अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हो या कोई भी चीज अपने पास में प्राइवेसी के नाम पे रख रहे हो, तो क्या कभी लीक नहीं होगी ये चीजें? ऐसा कभी नहीं होता है। झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता क्योंकि उसके पैर नहीं होते, उसको जमीन पे गिरना ही होता है। झूठ है, फरेब है, फ्रॉड चीजें हैं, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। हाँ, आपकी कोशिशें जारी हैं तो आप कुछ दिन तक उसको छुपा सकते हैं, कुछ दिन तक उसको प्राइवेसी में रख सकते हैं या कुछ दिन तक आप उसको हाइड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस गलत फहमी में हैं कि नहीं ये चीजें कभी सामने नहीं आएगी या हम मास्टरमाइंड हैं, तो आप मत भूलिए कि आप तो सिर्फ एक मामूली से इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टरमाइंड जो सबसे ऊपर बैठा है वो नहीं बख्शता है। किसी के साथ फरेब, किसी के साथ धोखा, किसी के साथ झूठ बोल के अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत क्लेवर हूँ या फिर मैं बहुत माइंडेड हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह सिर्फ एक गलत फहमी है जो आज नहीं तो कल निकल जाएगी। इसीलिए जीवन में सबसे कठिन है स्वीकार करना। और सच बता रही हूँ, जिसने स्वीकार कर लिया वो जिंदगी में कभी हारा नहीं। आज अगर मान लो कि बचपन के अंदर या फिर और कभी जब हमें मौका मिला कुछ करने का, तो कन्फेस करिए इस चीजों को कि मैंने समय बर्बाद किया और आज मुझे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि समय मेरे को बर्बाद करेगा। मैं चाहकर भी कुछ करना चाहूं तो भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो समय चला गया। आज मेरे पास में इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएगी कुछ भी करने से पहले कि उनको सॉल्व करते करते मेरा जीवन पूरा व्यतीत हो जाएगा। प्रकृति आपको मौका देती है बहुत कुछ करने के लिए, आगे जाने के लिए, लेकिन हम लोग उसमें सोचते हैं नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं बनी या फिर मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता या देती। इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, किसी चीज को महत्वता देनी पड़ती है और नहीं देते हैं तो फिर भुगतान तो हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में सबसे बेस्ट ऑप्शन अच्छी जिंदगी जीने के लिए वो है अपनी गलतियों से सीखना। आज मेरे से एक मिस्टेक हुई, उसको मैंने स्वीकारा, उसको लिख दिया अपनी डायरी में या फिर कहीं मैंने नोट कर लिया कि ये मिस्टेक मेरे द्वारा हुई और इस बात का मैं पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगी कि इन फ्यूचर इट विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं करूंगी मैं, कभी भी नहीं। गांठ बांध लेनी है। अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो इट मीन्स इट्स योर हॉबी, आपकी आदत बन चुकी है वो। और आदत कब लत बन जाती है और लत कब बर्बादी बन जाती है, इसमें कोई ज्यादा समय, लंबा समय नहीं लगता। इन शॉर्ट टर्म सब कुछ आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपको खुद को इन चीजों का फेस करना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, ये उसका नतीजा है। बस खुद को सांत्वना देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेम कर देते हैं किसी को। अरे ये उसकी वजह से नहीं हुआ, मेरे पापा ने उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं दी लेकिन मैं ऐसा कुछ कर लेती, मेरे माता पिता इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ाई में, इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन आपको इस चीज की इंपॉर्टेंस बताई गई, बट दैट टाइम यू वर नॉट सीरियस फॉर दैट। नाउ यू रियलाइज्ड कि यू वेस्टेड योर टाइम। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये कभी नहीं होता कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है उससे मिस्टेक्स नहीं होती, ऐसा कोई नहीं होता। मैंने अपने जीवन के अंदर या फिर मैंने आज दिन तक कभी ऐसा नहीं सुना या देखा कि किसी भी व्यक्ति से कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। इट हैपन्स, ये होती है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमसे मिस्टेक्स होती हैं, बट उस मिस्टेक्स को वापस रिपीट न हो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि ये अगर वापस रिपीट हो रही है बार बार तो मतलब टोटली वी आर केयरलेस, हम बिल्कुल सावधान नहीं है इन चीजों के लिए, हम बार बार इस लापरवाही को बरत रहे हैं जिसका नतीजा आज हमारे सामने है।
मैंने तो बहुत कम, रेयर देखा होगा किसी को अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हुए, रेयर। और मैं तो इसको ईश्वर का वरदान मानती हूँ कि अगर आपकी मिस्टेक्स अगर आपके सामने आके खड़ी हो गई है और आपको नुकसान भी पता चल गया है कि इस मिस्टेक से मेरा ये नुकसान हुआ है, और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सीख रहे हैं, तो उससे बड़ा मूर्ख प्राणी इस धरती के ऊपर कोई नहीं। और आज ऐसे मूर्खों से दुनिया भरी पड़ी है, मानना ही नहीं चाहते। दे डोंट एक्सेप्ट कि हाँ इट्स माई मिस्टेक, नो, ओनली ब्लेमिंग, ओनली किसी को भी ब्लेम कर दो। महिलाएं हस्बैंड को ब्लेम कर देगी, संतानों को ब्लेम कर देगी, संतान माता पिता को ब्लेम कर देगी, हस्बैंड वाइफ को ब्लेम कर देगा, वाइफ हस्बैंड को ब्लेम कर देगी, बच्चे अपने माता पिता को ब्लेम कर देगी, माता पिता अपने बच्चों को ब्लेम कर देंगे। मतलब ब्लेमिंग गेम चलता है सब। बट एक्सेप्टिंग, अगर बच्चा डिस्ट्रक्शन का शिकार हुआ है, बच्चा किसी गलत रास्ते पे चल चुका है, गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, तो वी एक्सेप्ट दैट कि हमने हमारे बच्चों की परवरिश सही नहीं की है, हमने हमारे बच्चों को समय नहीं दिए, हमने हमारे बच्चों की केयरिंग नहीं की, दैट्स व्हाई हमारे बच्चे आज इस हालात में हैं। बच्चों की मिस्टेक से बच्चे अगर कामयाब नहीं है, सक्सेस नहीं है, दे हैव टू एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट कर लोगे तो हो सकता है कि जिंदगी आपको दूसरा मौका दे दे, और वो भी बाय हार्ट आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपका एक्सेप्ट करने का तरीका फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होना चाहिए, बाय हार्ट आपको गिल्ट होना चाहिए कि इस चीज को मैंने बर्बाद किया। तो आपको प्रकृति इस चीज को मौका जरूर दे सकती है कि आप वापस कुछ खड़े होने के लिए हिम्मत करें। वरना अगर आप किसी को ब्लेम करते रहे और हमेशा इस चीज को बस और बस सांत्वना देते रहे कि नहीं भाई मैंने तो बहुत कुछ किया, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, नहीं, आप अवेयर नहीं थे, आपने आपको खुद को चुनौती नहीं दी, आपने खुद पे भरोसा नहीं किया, आपने समय की कीमत नहीं पहचानी, या फिर आपने हार्डवर्क नहीं किया। और नहीं किया तो एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, क्यों शर्म आती है? हमने वेस्ट भी तो किया है, वेस्ट किया है तो एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे की जिंदगी भी टोटली बर्बाद ही है। वरना सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और वही ख्वाब, वही सपना जो आपने देखा, हो सकता है कि आपको दोबारा वो करने के लिए मौका मिल जाए।